हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अमित सर, योर मैथ टीचर। और बेटा आज जो चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। देखो बेटा, इसमें बेटा पहला पॉइंट जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन फोर क्वाड्रेंट्स। बेटा ये टॉपिक जो है आपने 11th में भी पढ़ा है और 10th में भी पढ़ा है। बेटा देखो यहाँ पर मैं एक्स वाई प्लेन ड्रॉ कर रहा हूं। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका बेटा वाई एक्सिस है, ठीक है। ये जो एक्सिस है बेटा इसे हम कहते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये जो एक्सिस है बेटा इसे हम कहते हैं निगेटिव एक्स एक्सिस। ये जो एक्सिस है बेटा इसे हम कहते हैं पॉजिटिव वाई एक्सिस। और ये जो एक्सिस है बेटा इसे हम कहते हैं निगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है। अब ये जो रीजन है बेटा बीच वाला रीजन, पॉजिटिव एक्स एक्सिस और एक्स एक्सिस को छोड़ के, एक्सक्लूडिंग दीज टू एक्सिस, ये जो बीच वाला रीजन है बेटा इसे हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या कहते हैं इसे? फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, ठीक है। ये जो रीजन है बेटा यहाँ का इसे हम कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। ये जो रीजन है बेटा यहाँ का इसे हम कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। और ये जो रीजन है बेटा इसे हम कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। सो लाइकवाइज हाउ मेनी क्वाड्रेंट्स आर देयर? देयर आर 4 क्वाड्रेंट्स, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। अब अप टू दिस लाइन बेटा जो एंगल हमें मिलता है वो होता है 0 डिग्री। कितना होता है? 0 डिग्री। अप टू दिस लाइन बेटा जो एंगल हमें मिलता है वो होता है 90 डिग्री। अप टू दिस लाइन जो एंगल हमें मिलता है बेटा वो होता है 180 डिग्री। अप टू दिस लाइन जो एंगल हमें मिलता है बेटा वो होता है 270 डिग्री। घूम के बेटा हम यहां पर आ गए, जो एंगल हमें मिलेगा वो मिलेगा 360 डिग्री। इट मीन्स दैट फॉर वन कंप्लीट रोटेशन जो एंगल हमें मिलता है वो होता है 360 डिग्री। एंड टेल मी हाउ आई एम रोटेटिंग। मैं कैसे रोटेट कर रहा हूं बेटा? इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इन व्हाट? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और यहां पर जो एंगल्स मैंने लिखे बेटा, यहां पर लिखा है +90, यहां पर लिखा है बेटा +180, यहां पर लिखा है बेटा +270, यहां पर लिखा है बेटा +360। इट मीन्स दैट इफ आई रोटेट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जो मेजर ऑफ एंगल हमें मिलता है बेटा वो मिलता है पॉजिटिव। कैसे मिलता है वो? पॉजिटिव। फॉर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन यू विल गेट पॉजिटिव एंगल्स, ठीक है। अगर मैं क्लॉकवाइज रोटेट करता, अगर मैं यहां से यहां आ जाता तो यहां पर मुझे मिलता बेटा -90 डिग्री। यहां पर बेटा मुझे मिलता -180 डिग्री। यहां पर बेटा मुझे मिलता -270 डिग्री। और यहां पर बेटा मुझे मिलता -360 डिग्री। इट मीन्स दैट फॉर क्लॉकवाइज रोटेशन जो मेजर ऑफ एंगल हमें मिलते हैं बेटा वो होते हैं निगेटिव। क्या होते हैं वो? निगेटिव। सो जस्ट कीप इन योर माइंड दैट फॉर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन यू विल गेट पॉजिटिव एंगल्स and for clockwise rotation you will get negative angles. For anti-clockwise you will get positive angles. For clockwise you will get negative angles. You will get what? Negative angles. And just keep in your mind that in trigonometry हमारा जो गाड़ी चलता है बेटा वो ऑलवेज चलता है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इन व्हाट? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर हम कुछ ऐड करते हैं तो हमारा गाड़ी बेटा आगे जाएगा, अगर हम कुछ सब्ट्रैक्ट करते बेटा तो हमारा जो गाड़ी है वो पीछे आएगा, ठीक है। ऐड करेंगे तो गाड़ी आगे जाएगा, माइनस करेंगे बेटा तो गाड़ी पीछे आ जाएगा। वी ऑलवेज रोटेट आवर कार इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर प्लस करोगे तो कार आगे जाएगा, माइनस करोगे तो कार बेटा पीछे आएगा, ठीक है। ओके, अब देखो बेटा यहाँ पर एंगल्स जो होते हैं वो हम मेजर करते हैं इन रेडियंस ऑल्सो, ठीक है। एंड जस्ट कीप इन योर माइंड दैट कि 180 डिग्री जो है, 180 डिग्री जो है बेटा वो होता है इक्वल टू पाई रेडियंस। कितना होता है? इक्वल टू पाई रेडियंस होता है। 180 डिग्री इज इक्विवेलेंट टू पाई रेडियंस, ठीक है। तो अप टू दिस लाइन बेटा जो एंगल हमें मिलेगा वो मिलेगा 0 रेडियंस। क्या मिलेगा आपको? 0 रेडियंस। अप टू दिस लाइन बेटा जो एंगल हमें मिलेगा वो मिलेगा π/2 रेडियंस। कितना मिलेगा आपको? π/2 रेडियंस। बोलो पाई कितना होता है? 180 डिग्री होता है। एंड 180 डिग्री डिवाइड बाई 2 कितना आना चाहिए? 90 ही आना चाहिए, ठीक है। अप टू दिस लाइन बेटा जो एंगल हमें मिलता है वो होता है पाई रेडियंस।
अप टू दिस लाइन बेटा जो एंगल हमें मिलता है वो होता है 3 पाई बाई 2 रेडियंस। टेल मी पाई बाई 2 कितना होता है? 90 होता है, और 90 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिल जाएगा 270 डिग्री। कितना मिल जाएगा आपको? 270 डिग्री मिल जाएगा। घूम के बेटा हम यहाँ पर आ गए तो हमें यहाँ पर एंगल मिलेगा 2 पाई रेडियंस। पाई कितना होता है? 180, और 180 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो बन जाएगा 360 डिग्री। ठीक है, तो किस एक्सिस पे बेटा कितना एंगल मिल रहा है ये आपको पता होना चाहिए, और कौन सा क्वाड्रेंट कहां से कहां तक है, किस डिग्री से किस डिग्री तक, किस रेडियन से किस रेडियन तक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ओके। अब देखो बेटा, नाउ टेल मी हाउ मेनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वी आर हैविंग? 6 ना। पहला होता है साइन, बाद में आता है कॉस, देन टैन, देन कोसेक, देन बेटा सेक, एंड लास्ट में होता है बेटा कॉट। क्या होता है? कॉट होता है। तो ऐसे बेटा हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। ठीक है, इन दिस फर्स्ट क्वाड्रेंट बेटा ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव। ठीक है, in this second quadrant beta sine and cosec, these two are positive, remaining are negative. In the third quadrant beta tan and cot, these two are positive, remaining are negative. And in the last quadrant beta cos and sec, these two are positive and remaining are negative. ये आपको पता है, ये आपने 10th में भी पढ़ा है, 11th में भी पढ़ा है। ठीक है, इसे बेटा कैसे याद रखोगे? Collect the initial letters A, S, then T, then बेटा C। ठीक है, और इन इनिशियल लेटर से बेटा हम क्या करेंगे? एक सेंटेंस फॉर्म करेंगे, और वो जो सेंटेंस है बेटा वो है आपका एड शुगर टू कॉफी। इट इज एड शुगर टू कॉफी। एड का A मीन्स व्हाट बेटा? ऑल। शुगर का S मीन्स व्हाट बेटा? साइन एंड कोसेक। 2 का T means what? tan and cot, and coffee का C means what? cos and sec. So it is add sugar to coffee, and we know that sec means what? 1 upon cos. Cot means what? 1 upon tan. Cosec means what? 1 upon sin. ठीक है, तो इसे कैसे याद रखोगे बेटा? add sugar to coffee। आपको पता होना चाहिए कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, किस क्वाड्रेंट में बेटा वो निगेटिव है, ये आपको पता होना चाहिए। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब देखो बेटा, यहां पर देखो, ये जो एक्सिस है बेटा हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये जो एक्सिस है आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस, दैट इज एक्स एक्सिस, दैट इज व्हाट? एक्स एक्सिस। ये जो एक्सिस है बेटा ये होता है आपका नॉन चेंजिंग एक्सिस। ये है आपका नॉन चेंजिंग एक्सिस, और वो नॉन चेंजिंग है इसलिए बेटा उसे हम कहेंगे रेफरेंस एक्सिस। क्या कहेंगे उसे? हम रेफरेंस एक्सिस कहेंगे। सो टेल मी कौन सा एक्सिस आपका रेफरेंस एक्सिस होता है बेटा? जो एक्स एक्सिस है, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, वो होता है आपका रेफरेंस एक्सिस। ठीक है, ओके। अब बेटा किसी भी क्वाड्रेंट में एंटर करने के लिए वी हैव टू एंटर आइदर इन सेकेंड क्वाड्रेंट और इन थर्ड क्वाड्रेंट और इन फोर्थ क्वाड्रेंट। हमें एंटर करना होता है बेटा सेकंड में, थर्ड में या फिर फोर्थ में। ठीक है, तो यहां पर बेटा हम एंटर करेंगे थ्रू दिस एक्सिस ओनली, थ्रू नॉन चेंजिंग एक्सिस ओनली वी आर गोइंग टू एंटर इनटू दीज क्वाड्रेंट्स, दैट इज सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। यहां पर बेटा एक छोटा विंडो है, ऐसे कंसीडर कर लो, एंड थ्रू दैट छोटा सा विंडो वी आर गोइंग टू एंटर सेकंड, वी आर गोइंग टू एंटर थर्ड, वी आर गोइंग टू एंटर फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, सिंस दिस एक्सिस इज नॉन चेंजिंग एक्सिस, जब हम एंटर करेंगे बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपका चेंज नहीं होगा। साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, टैन का टैन ही रहेगा, कोसेक का कोसेक ही रहेगा, सेक का सेक ही रहेगा, और कॉट का कॉट ही रहेगा। अगर हम इस एक्सिस से किसी भी क्वाड्रेंट में एंटर करते हैं तो। ठीक है, टेल मी अगर मुझे एंटर करना है सेकंड क्वाड्रेंट में थ्रू दिस एक्सिस, टेल मी अप टू दिस एक्सिस जो एंगल हमें मिलता है बेटा वो कितना होता है? 180 डिग्री होता है, या तो फिर वो पाई रेडियंस होता है।
तो अगर हमें सेकंड क्वाड्रेंट में एंटर करना है बेटा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 180 में से कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, या तो फिर पाई में से कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। इट मीन्स दैट अगर मुझे एंटर करना है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो आपको पाई माइनस समथिंग करना पड़ेगा, और वो जो समथिंग है बेटा वो होता है थीटा। क्या होता है बेटा, थीटा। और थीटा को हम कहते हैं रेफरेंस एंगल। ये जो बेटा ये आपका है रेफरेंस एंगल। ये क्या बेटा आपका रेफरेंस एंगल है। और रेफरेंस एंगल हमें कहां से मिलता है बेटा, वो मिलता है फ्रॉम फर्स्ट क्वाड्रेंट, दैट इज 0 से लेके 90 डिग्री तक जो एंगल्स होते हैं बेटा उन्हें हम कहते हैं रेफरेंस एंगल। ठीक है, तो अगर हम पाई में से रेफरेंस एंगल को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम एंटर करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। कहां पर एंटर करते हैं बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट में एंटर करते हैं। ठीक है, अब अगर हमें एंटर करना है थर्ड क्वाड्रेंट में, अगर हमें एंटर करना है थर्ड क्वाड्रेंट बेटा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पाई में या तो फिर 180 में कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा। देखो ना बेटा, हम आगे जा रहे हैं ना, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बेटा हम आगे जा रहे हैं ना, तो आपको कुछ ना कुछ बेटा ऐड करना पड़ेगा, आपको कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आपको एंटर करना है बेटा थर्ड क्वाड्रेंट में, तो यहां पर आप लिखोगे पाई प्लस थीटा। अगर आप पाई प्लस थीटा करते हो तो आप एंटर करते हो थर्ड क्वाड्रेंट में। कहां पर एंटर करते हो बेटा, थर्ड क्वाड्रेंट में एंटर करते हैं। ठीक है, लास्ट आपको एंटर करना है फोर्थ क्वाड्रेंट में। आप यहां से एंटर करोगे, बराबर है, यहां तक जो एंगल हमें मिलता है बेटा वो होता है 2 पाई रेडियंस, या तो फिर वो होता है 360 डिग्री। हम पीछे आएंगे ना बेटा, इस एक्सिस हम पीछे आ रहे हैं, इट मीन्स दैट 2 पाई में से हमें कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तब जाके हम एंटर करेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो अगर आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में एंटर करना है बेटा, तो आपको करना पड़ेगा 2 पाई माइनस थीटा। और बोलो थीटा क्या है आपका, वो है रेफरेंस एंगल। क्या है बेटा, वो रेफरेंस एंगल है। इट मीन्स दैट अगर आपको सेकेंड क्वाड्रेंट में एंटर करना है तो आपको करना पड़ेगा पाई माइनस थीटा। अगर आपको थर्ड क्वाड्रेंट में एंटर करना है तो आपको करना पड़ेगा पाई प्लस थीटा। अगर आपको एंटर करना है फोर्थ क्वाड्रेंट में तो आपको करना पड़ेगा 2 पाई माइनस थीटा। ये बेटा आपको पता होना चाहिए। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस चैप्टर। अंडरस्टूड? यहां तक क्लियर है बेटा? चले आगे। चलो बेटा, अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ पर्टिकुलर एंगल्स। क्या पॉइंट है बेटा? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ पर्टिकुलर एंगल्स। ठीक है, इसके लिए बेटा हम यही डायग्राम कंसिडर करेंगे, बस इनको थोड़ा सा साइड में निकालेंगे बेटा। देखो अब बेटा, ये जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, इस पॉइंट को बेटा हम कहते हैं ओरिजिन। इसे हम डिनोट करते हैं ओ से, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स है बेटा वो होते हैं 0,0। क्या होते हैं? 0,0। अब इस पॉइंट को एज सेंटर लेके यहां पर बेटा मैं एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं। तो ये जो सर्कल है ये है आपका स्टैंडर्ड सर्कल। ठीक है, अब इस सर्कल का जो रेडियस है, इट मींस दैट यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है बेटा वो ले रहा हूं मैं 1 यूनिट। कितना ले रहा हूं मैं? 1 यूनिट। इट मींस दैट अब ये बन गया स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल। क्या बन गया? ये स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल बन गया। इसे हम स्टैंडर्ड क्यों कह रहे हैं बेटा? बिकॉज इसका जो सेंटर है वो है एट ओरिजिन। और इसे हम यूनिट सर्कल क्यों कह रहे हैं? बिकॉज इसका जो रेडियस है वो है 1 यूनिट। ठीक है, अब इस सर्कल के ऊपर बेटा मैं यहां पर एक पॉइंट ले रहा हूं। टेल मी इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आने चाहिए? टेल मी यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है वो कितना है? 1 यूनिट है। इट मीन्स दैट इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो आना चाहिए 1। ठीक है, और ये जो पॉइंट है वो है आपका एक्स एक्सिस के ऊपर, और अगर पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर होता है तो उसका जो वाई कोऑर्डिनेट है बेटा वो होता है 0। तो इसका जो वाई कोऑर्डिनेट है वो आना चाहिए 0। ठीक है, यहां पर मैं एक पॉइंट ले रहा हूं, इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है वो आने चाहिए -1,0। अब मैं यहां पर एक पॉइंट ले रहा हूं बेटा, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आने चाहिए 0,1। ठीक है, अब बेटा मैं यहां पर एक पॉइंट ले रहा हूं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आने चाहिए 0,-1। क्या आने चाहिए? 0,-1 आने चाहिए। नाउ जस्ट कीप इन योर माइंड दैट अगर पॉइंट स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल के ऊपर है, अगर पॉइंट स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल के ऊपर है,
तो उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है बेटा वो हमें देता है कॉस का वैल्यू। किसका वैल्यू देता है? कॉस का वैल्यू देता है फॉर दैट पर्टिकुलर एंगल। टेल मी, इस लाइन के ऊपर जो एंगल हमें मिल रहा है बेटा, क्या वो 0 डिग्री है? यस। तो बेटा यहां पर कॉस 0 जो है वो हमें मिल गया 1। ठीक है। अब बेटा जो y कोऑर्डिनेट होता है वो हमें देता है साइन का वैल्यू। किसका वैल्यू देता है? साइन का वैल्यू। तो यहां पर बेटा हमें साइन 0 जो है मिल गया 0। क्या मिल गया बेटा? 0। x कोऑर्डिनेट जो है वो देता है कॉस का वैल्यू, और जो y कोऑर्डिनेट है बेटा वो हमें देता है साइन का वैल्यू इफ द पॉइंट इज ऑन स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल। ठीक है। अब बेटा फ्रॉम दिस पॉइंट टेल मी, cos 90 जो है वो आना चाहिए 0, और sin 90 जो है बेटा वो आना चाहिए 1 ना। पाई बाई 2 मीन्स व्हाट? 90। ठीक है। फ्रॉम दिस पॉइंट टेल मी, cos 180 जो है वो आना चाहिए -1, और sin 180 जो है बेटा वो आना चाहिए 0। क्या आना चाहिए? 0। नाउ फ्रॉम दिस पॉइंट टेल मी, cos 270 जो है वो आना चाहिए 0, एंड साइन 270 जो है बेटा वो आना चाहिए -1। क्या आना चाहिए? -1। इट मीन्स दैट फ्रॉम दीज पॉइंट्स हमें जो वैल्यूज मिले बेटा वो मिले फॉर 0 डिग्री, फॉर 90 डिग्री, फॉर 180 डिग्री एंड फॉर 270 डिग्री। अब ये वैल्यूज बेटा हम टेबल में लिख लेंगे। देखो यहां पर मैं यहां पर एक टेबल ड्रॉ कर रहा हूं बेटा। इस टेबल में यहां पर है 0 डिग्री, यहां पर है बेटा 90 डिग्री, यहां पर है बेटा 180 डिग्री, यहां पर है बेटा 270 डिग्री, बाद में आता है बेटा 360 डिग्री। एंड वी नो दैट 360 डिग्री इज इक्विवेलेंट टू 0 डिग्री, इज इक्विवेलेंट टू 0 डिग्री। पहले हम लिखेंगे बेटा साइन के वैल्यूज, साइन फॉर दैट पर्टिकुलर एंगल। टेल मी, साइन 0 हमने क्या निकाला बेटा? वो 0 निकाला। साइन 90 बेटा हमने फाइंड किया 1, साइन 180 जो है वो हमने फाइंड किया 0, और साइन 270 जो है बेटा वो हमने फाइंड किया -1। क्या फाइंड किया हमने? -1 फाइंड किया फ्रॉम दीज पॉइंट्स, फ्रॉम दीज पॉइंट्स। ठीक है। अब हम कॉस के वैल्यूज लिख लेंगे बेटा। कॉस 0 जो है बेटा वो हमें मिल गया 1, कॉस 90 जो है बेटा वो मिल गया हमें 0, कॉस 180 जो है बेटा वो मिल गया हमें -1 बराबर है, cos 270 जो है बेटा वो मिल गया हमें 0। क्या मिल गया? हमें 0 मिल गया। तो यहां पर हमने साइन के वैल्यूज लिख लिए, यहां पर बेटा हमने cos के वैल्यूज लिख लिए। अब हम tan के वैल्यूज इजीली लिख पाएंगे ना। टेल मी, tan क्या होता है? sin अपॉन cos होता है। सो टेल मी, यहां पर लिख रहे हैं हम tan थीटा, सो 0 अपॉन 1। नाउ जस्ट कीप इन योर माइंड दैट 0 अपॉन एनीथिंग क्या होता है बेटा? 0 ही होता है। क्या होता है? 0 होता है। ठीक है। यहां पर बेटा 1 अपॉन 0, जस्ट कीप इन योर माइंड दैट एनी पॉजिटिव वैल्यू अपॉन 0 जो है वो आता है आपका प्लस इंफिनिटी। क्या आता है बेटा? प्लस इंफिनिटी। और प्लस इंफिनिटी क्या होता है बेटा? इट इज वेरी 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 लार्ज वैल्यू विच इज नॉट डिफाइंड। बेटा वो बहुत बड़ा वैल्यू है ये आपको पता है, लेकिन वो कितना है ये आपको पता नहीं है। इट मीन्स दैट इट इज नॉट डिफाइंड, इट इज नॉट डिफाइंड। वो बहुत बड़ा वैल्यू है ये आपको पता है, लेकिन वो कितना है ये आपको पता नहीं है। ठीक है। तो 1 अपॉन 0 का जो वैल्यू है बेटा वो आना चाहिए आपका प्लस इंफिनिटी। क्या आना चाहिए बेटा? प्लस इंफिनिटी आना चाहिए। नाउ टेल मी, 0 अपॉन -1 जो है वो आ जाएगा 0, because we know that 0 upon anything is what? 0. यहां पर बेटा -1 upon 0. Now just keep in your mind that any negative value upon 0 होता है बेटा माइनस इंफिनिटी। क्या होता है वो? माइनस इंफिनिटी होता है। और माइनस इंफिनिटी क्या होता है बेटा? वो होता है वेरी 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 स्मॉल वैल्यू विच इज नॉट डिफाइंड, विच इज नॉट डिफाइंड। बेटा ये बहुत छोटा वैल्यू है ये आपको पता है, लेकिन वो कितना है ये आपको पता नहीं है। इट इज वेरी स्मॉल दैट यू नो वेरी वेल, बट हाउ मच इट इज दैट यू डोंट नो, सो इट इज नॉट डिफाइंड, इट इज नॉट डिफाइंड। तो बोलो -1 अपॉन 0 जो है वो क्या आना चाहिए? वो आना चाहिए बेटा माइनस इंफिनिटी। क्या आना चाहिए? माइनस इंफिनिटी। तो यहां पर बेटा हमने साइन, कॉस और टैन के वैल्यूज निकाल लिए, एंड फ्रॉम दिस वी कैन इजीली फाइंड द वैल्यूज ऑफ कोसेक, सेक एंड कॉट। वी नो दैट कोसेक मीन्स क्या होता है बेटा? 1 अपॉन साइन होता है,
इट मीन्स दैट इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन। सेक क्या होता है बेटा, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस। और कॉट क्या होता है बेटा, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ टैन होता है। ठीक है, ओके। तो बेटा ये जो वैल्यूज है ये आपके लर्न होने चाहिए। ठीक है, और एक टेबल हम ड्रॉ कर लेते हैं बेटा। ये भी टेबल बेटा आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है। ठीक है, देखो इस टेबल में यहां पर लिख रहा हूं मैं बेटा 0 डिग्री, यहां पर लिख रहा हूं बेटा मैं 30 डिग्री, यहां पर लिख रहा हूं बेटा मैं 45 डिग्री, यहां पर लिख रहा हूं बेटा मैं 60 डिग्री, यहां पर लिख रहा हूं बेटा मैं 90 डिग्री। ठीक है, नाउ जस्ट कीप इन योर माइंड दैट 0 डिग्री जो है बेटा वो होता है 0 रेडियंस। क्या होता है, 0 रेडियंस। 30 डिग्री जो है बेटा वो होता है आपका पाई/6 रेडियंस। टेल मी पाई कितना होता है, 180 होता है, और 180 डिवाइड बाई 6 आना चाहिए 30 डिग्री। 45 डिग्री जो है बेटा वो होता है आपका पाई/4 रेडियंस। क्या होता है, पाई/4 रेडियंस। 60 डिग्री जो है बेटा वो होता है आपका पाई/3 रेडियंस। क्या होता है, पाई/3 रेडियंस। एंड 90 डिग्री जो है बेटा वो होता है आपका पाई/2 रेडियंस। क्या होता है, पाई/2 रेडियंस होता है। तो एंगल्स बेटा आपको रेडियंस में भी पता होने चाहिए। ठीक है, अब बेटा देखो यहां पर क्या कर रहा हूं मैं, लिख रहा हूं यहां पर 0, बाद में 1, बाद में बेटा 2, बाद में बेटा 3, बाद में बेटा 4, और इन सभी को बेटा मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं मैं, 4 से डिवाइड कर रहा हूं। अब इन सभी का बेटा मैं फाइंड करूंगा रूट, 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 रूट एंड रूट। अब मैं लिखूंगा साइन के वैल्यूज। किसके वैल्यूज लिखूंगा बेटा, साइन के वैल्यूज। टेल मी 0/4 क्या आना चाहिए बेटा, 0 ही आना चाहिए, बराबर है। और रूट 0 का वैल्यू होता है बेटा 0। इट मीन दैट साइन 0 का वैल्यू मिल गया हमें 0। ठीक है, यहां पर बेटा रूट 1 का वैल्यू आएगा 1 और रूट 4 का वैल्यू आएगा 2। इट मीन्स दैट साइन 30 डिग्री का वैल्यू मिल गया हमें 1/2। यहां पर बेटा ये 2 1 जा और 2 2 जा बन जाएगा। टेल मी रूट 1 का वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा, और नीचे आएगा रूट 2, क्या आएगा, रूट 2। इट मीन्स दैट साइन 45 का वैल्यू मिल गया 1/√2। क्या मिल गया बेटा, 1/√2। ठीक है, यहां पर बेटा ये रूट 3 और रूट 4 कितना होता है, 2 होता है। इट मीन्स दैट साइन 60 डिग्री का वैल्यू मिल गया रूट 3/2। क्या मिल गया, रूट 3/2। यहां पर बेटा ये 4 4 कैंसिल हो जाएंगे, यहां पर आ जाएगा 1, और रूट 1 का वैल्यू होता है 1। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम लिखेंगे कॉस थीटा के वैल्यूज। ठीक है बेटा, फॉर कॉस थीटा आपको यही वैल्यूज लिखने हैं लेकिन इन रिवर्स ऑर्डर। ठीक है, इन वैल्यूज को हम रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे। पहले बेटा हम इस 1 को लिखेंगे, बाद में इस रूट 3/2 को लिखेंगे, बाद में इस 1/√2 को लिखेंगे, बाद में बेटा इस 1/2 को लिखेंगे, और लास्ट में बेटा ये 0 लिखेंगे। इट मीन्स दैट यहां पर बेटा हमें कॉस थीटा के वैल्यूज भी मिल गए। नाउ फ्रॉम साइन एंड कॉस वी कैन इजीली राइट टैन। ठीक है, बोलो टैन क्या होता है, वो होता है साइन अपॉन कॉस। तो यहां पर बेटा टैन थीटा इज इक्वल टू आनी चाहिए। टेल मी 0/1 क्या आएगा बेटा, 0 आ जाएगा। यहां पर 1/2 अपॉन रूट 3/2, 2 विल गेट कैंसिल, आपको मिल जाएगा 1/√3। इट मीन्स दैट टैन 30 जो है वो मिल गया 1/√3। यहां पर बेटा ये 1/√2 अपॉन 1/√2 ना, तो 1/√2 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। यहां पर मिलेगा मुझे 1। इट मीन्स दैट टैन 45 जो है बेटा वो होता है 1। ठीक है, यहां पर रूट 3/2 अपॉन 1/2, 2 विल गेट कैंसिल, हमें मिलेगा रूट 3 ओनली। इट मीन्स दैट टैन 60 का वैल्यू मिल गया हमें रूट 3। टेल मी यहां पर 1/0, 1 क्या बेटा, पॉजिटिव वैल्यू है, एंड वी नो दैट एनी पॉजिटिव वैल्यू अपॉन 0 क्या होता है, प्लस इंफिनिटी होता है। तो यहां पर 1/0 जो है वो आना चाहिए आपका प्लस इंफिनिटी। क्या आना चाहिए आपका, प्लस इंफिनिटी आना चाहिए। तो यहां पर बेटा हमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री इन एंगल्स के लिए साइन कॉस टैन इनके वैल्यूज मिल गए। एंड फ्रॉम दिस यू कैन इजीली फाइंड द वैल्यूज ऑफ कोसेक, सेक एंड कॉट। आपको पता है बेटा कि कोसेक जो है वो होता है रेसिप्रोकल ऑफ साइन, सेक जो है वो होता है रेसिप्रोकल ऑफ कॉस,
और कॉट जो है वो होता है रेसिप्रोकल ऑफ tan। ठीक है, नाउ जस्ट कीप इन योर माइंड दैट एनीथिंग अपॉन इंफिनिटी, एनी वैल्यू अपॉन जो इंफिनिटी है वो आ जाएगा बेटा जीरो। क्या आएगा? जीरो आएगा। ठीक है, तो यहां पर बेटा कॉट 90 फाइंड करने के लिए आपको इस कंसेप्ट का यूज हो जाएगा। जस्ट कीप इन योर माइंड दैट एनी वैल्यू अपॉन इंफिनिटी कितना होता है? जीरो होता है। क्या होता है बेटा? जीरो होता है। अंडरस्टूड? ये टॉपिक बेटा क्लियर है आपको? अंडरस्टूड? तो इस लेक्चर में बेटा इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।